करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की चक्रीय संरचनाओं की विवेचना कीजिए। किसकी बेटा? चक्रीय संरचनाओं की विवेचना करना। अब आपको ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की जो चक्रीय संरचना है उनकी विवेचना करना है। उनकी क्या करना है बेटा? विवेचना करना है। तो देखिए इनका आंसर आप कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की चक्रीय संरचनाओं की विवेचना। तो हेडिंग पढ़ेंगे बेटा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की विवेचना। तो लिखेंगे हावर्थ ने विषम चक्रीय यौगिक पाइरेन पर आधारित 6 सदस्यीय वलय का सुझाव दिया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हावर्थ। इन्होंने क्या किया था बेटा? विषम चक्रीय यौगिक पाइरेन पर आधारित 6 सदस्यीय वलय का सुझाव दिया था, जिसे पाइरेनोज वलय संरचना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? पाइरेनोज संरचना कहते हैं। अब वो क्या थी उसकी बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहां से क्या होता है बेटा कि अगर मैं इसकी संरचना आपको बना के दिखाऊं कि ग्लूकोज हम किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं इस बात को यहाँ पे बनाता हूँ, संरचना इसको बनाइएगा आप बेटा। ये हो गया बेटा CHO, ध्यान से देखते चलिएगा बेटा। ये हो गया हमारा C। अब दूसरे कार्बन पे OH इधर रहेगा, H इधर को रहेगा। तीसरे कार्बन पे OH इधर को रहेगा, H इधर को रहेगा। चौथे कार्बन पे OH इधर को रहेगा, H इधर रहेगा। ये आपका 5वां कार्बन हो गया और ये आपका 6वां कार्बन हो गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब इसका नाम होता है बेटा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं बेटा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। यहां तक सब कुछ सही है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा। अब यहां से क्या होता है बेटा कि ये जो आपका नंबरिंग दे देते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां कार्बन। अब जो पहला कार्बन CHO है बेटा, CHO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH। ये मतलब होता है CHO का। अब यहां से क्या होता है, जो ये CHO है बेटा अपना एक बॉन्ड को तोड़ देता है, और जैसे ही एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो CH अपनी जगह हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा और एक बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। भाई एक बॉन्ड को तोड़ दिया तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो गया और एक बॉन्ड कार्बन का खाली हो गया। इसको अगर आपने बीच से तोड़ दिया तो एक ऑक्सीजन का खाली हो गया, एक कार्बन का खाली हो गया। तो अब क्या होता है बेटा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन परमाणु ये निकल के चला जाता है ऑक्सीजन के पास, और जैसे ही ऑक्सीजन के पास पहुंचता है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो जाता है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है। तो अब देखिए इस संरचना को हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा। अब क्या होगा कि जो हमारे पास ये है इसको हम लिख देंगे CH को अलग कर दिया, OH O को अलग कर दिया, O को H दे दिया। अभी बताया था कि ये जो O है इसको सिंगल बॉन्ड करेंगे और यहां से H इस O को दे देंगे। अब बाकी कार्बन अपनी जगह बेटा, C अपनी जगह, OH अपनी जगह, H अपनी जगह, CH अपनी जगह, OH अपनी जगह, OH अपनी जगह, H अपनी जगह। अगला है बेटा CH अपनी जगह, और अगला है बेटा CH2OH। और ये जो O है वो ये O यहां से आपका जुड़ जाता है कुछ इस तरह से। ये जुड़ गया बेटा। अब यहां से अगर मैं इसका चक्रीय यौगिक बनाऊं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो हमको ये पता चल गई कि हमको 6 मेंबर की रिंग बनाना है। तो 6 मेंबर की जब मैं रिंग बनाऊंगा तो कुछ ऐसी रिंग हमारी बनेगी। यहां पर एक ऑक्सीजन होगा। यहां तक सब कुछ सही है। अब देखिए यहां पर मैंने दो दो बॉन्ड खाली कर दिए हैं। ध्यान से देखते चलिएगा बेटा इस संरचना को। एक मिनट। ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या होगा, जितनी भी चीजें बेटा राइट हैंड साइड में है, ये कहां पे है बेटा? राइट हैंड साइड में। इनको हम हमेशा लगाते हैं बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इनको कहां लगाते हैं बेटा? डाउनवर्ड में। और जितनी भी चीजें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, इनको हमेशा लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। इस बात को लिख लेने, ये शानदार ट्रिक है जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पहला कार्बन, यहां से नंबरिंग पहले दे लेते हैं, कौन से कार्बन का क्या मतलब है। ये आपका हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां कार्बन। अब देखिए ध्यान से, यहां से अब हमको एक एक ग्रुप को ले चलना है। तो अगर मैं यहां से एक एक ग्रुप की बात करता हूं तो पहले कार्बन के H जो है राइट हैंड साइड में तो नीचे लगेगा,
दूसरे का OH, तीसरे का H, चौथे का OH, पांचवें का कोई मतलब ही नहीं है, पांचवें में OH हो गया। हाँ सही है। अब देखिए इसके आगे आप लोग क्या करेंगे। अब ये हो गया भाई पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा। अब पांचवें में जो ये है ये ग्रुप है CH2OH। अब यहां से आगे देखिए आप कैसे करेंगे। जितनी भी चीजें आपकी लेफ्ट हैंड साइड में उनको ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे OH है पहले कार्बन में, तो OH ऊपर लग गया। दूसरे कार्बन में H है, तीसरे कार्बन पे OH है, चौथे कार्बन पे H है, पांचवें कार्बन पे क्या है बेटा आपका CH2OH है। पांचवें कार्बन में क्या है बेटा CH2OH है। तो देखिए ये कहां पहुंच जाएगा, CH2OH जाएगा ऊपर और H आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से आपकी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से क्या बनता है बेटा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका है, ये है बेटा बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। किसका है बेटा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका है बेटा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। इस बात को याद रखना कि अगर पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के OH समूह एक दूसरे के अपोजिशन में है तो अल्फा, और सेम पोजीशन पे एक दूसरे का अपोजिट है तो आपका बीटा, और सेम है तो अल्फा। तो देखिए यहाँ पर अपवर्ड में है पहले कार्बन में और दूसरे कार्बन में डाउनवर्ड है, तो अपोजिट है इसलिए बीटा। और अगर सेम पोजीशन पे होता दोनों डाउनवर्ड, दोनों कैसे हो जाते बेटा डाउनवर्ड पे हो जाते। कैसे हो जाते हैं डाउनवर्ड, तो फिर आपका वहां पे आ जाता अल्फा। और अगर आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड है, अपवर्ड है और डाउनवर्ड है तो उसको बीटा कहेंगे। और अगर आपके पास है अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड और डाउनवर्ड, कैसा है बेटा डाउनवर्ड और डाउनवर्ड, तो फिर आप उसको कहेंगे अल्फा। उसको क्या कहेंगे अल्फा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये पहले कार्बन पे OH की पोजीशन को हम लोग चेंज कर देते हैं। ये पहला संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ तक सब कुछ सीख लिया, इसको बनाना पड़ेगा कॉपी में, इसी तरह से आपको बना देना है। अब देखिए आगे क्या करना है हमको। अब यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज के खुले श्रृंखला में पहले कार्बन पे मौजूद एल्डिहाइड CHO समूह तथा पांचवें कार्बन पे मौजूद हाइड्रोक्सिल समूह पर न्यूक्लियोफिलिक हमला करता है। ये बात अभी मैंने बताई कि पहले कार्बन का जो आपका CHO समूह होता है, पहले कार्बन का जो कौन सा समूह होता है बेटा CHO समूह, और पांचवें कार्बन पे जो होता है COH समूह। तो यहाँ से ये H जो आता है ये आकर के इस ऑक्सीजन पे आक्रमण करता है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि ग्लूकोज के खुले श्रृंखला में पहले कार्बन पे मौजूद एल्डिहाइड जो समूह होता है और पांचवें कार्बन पे मौजूद हाइड्रोक्सिल समूह पर न्यूक्लियोफिलिक हमला कर देता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है अगला पॉइंट। इस अभिक्रिया से एक हेमी एस्टल बंध बनता है। इस अभिक्रिया से क्या बनता है बेटा, हेमी एस्टल बंध बनता है, जो कि अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, जिसमें छह सदस्यीय वलय पाइरेनोज बनती है। जिससे हमको 6 सदस्यीय संरचना एक बनती है पाइरेनोज। कौन सी संरचना बनती है बेटा, पाइरेनोज। अभी जो आपने एक संरचना बनाई थी, कौन सी वाली, ये वाली, इस संरचना का नाम होता है बेटा पाइरेनोज संरचना। तो 6 मेंबर की पाइरेनोज संरचना बनी थी। ठीक, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। खुली श्रृंखला में पहले कार्बन एल्डिहाइडिक होता है। जब आप ग्लूकोज का खुली श्रृंखला का स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें पहले कार्बन को एल्डिहाइडिक कार्बन कहते हैं। जो कि चक्री कार्बन, जब आप उसकी चक्री संरचना बनाते हैं तो कीरल केंद्र बन जाता है। वही जो पहला कार्बन वो कैसा केंद्र बन जाता है बेटा, कीरल केंद्र बन जाता है, जिसमें एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। कीरल का मतलब होता है, देखिए ध्यान से समझना यहाँ पर, कीरल का मतलब क्या है उसको मैं समझा देता हूँ। ये हमारी ग्लूकोज की संरचना थी, ठीक है। यहाँ पर OH था, यहाँ पर H था। अब देखिए कीरल संरचना का मतलब होती है एक ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसियों पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हो। तो पहला कार्बन हो गया ये, इसको कहते हैं पहला कार्बन। तो एक तरफ है ऑक्सीजन, एक तरफ है कार्बन, एक तरफ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ है हाइड्रोजन। यानी कि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ऐसे कार्बन का नाम होता है बेटा कायरल कार्बन। ऐसे कार्बन को आप लोग क्या कहते हैं बेटा, कायरल कार्बन कहते हैं। एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई होती है, उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। और इसको हम लोग कौन सा कार्बन कहते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। पहले कार्बन तथा छठे कार्बन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह यदि समान दिशा में हो
तो उसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। अगर पहले कार्बन और छठे कार्बन पे जो OH समूह की पोजीशन है वो सेम हो जाए तो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और पहले कार्बन और छठे कार्बन के OH समूह की दिशा अलग अलग हो जाए तो उसको हम लोग बीटा ग्लूकोज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और अगर समान है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं एक बार बना के आपको दिखा देता हूं। जैसे हमने ये बनाया, एनोमेरिक कार्बन की बात हो रही है, तो यहां से क्या बनेगा बेटा? CHOH COH CHOH COH COH, और ये हो गया CH2OH, और यहां से ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां से आप ध्यान से देखिए, तो पहले कार्बन का OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, और छठे कार्बन का OH भी कैसा है? राइट हैंड साइड में। अगर पहले और छठे दोनों कार्बन के OH ग्रुप की पोजीशन सेम है तो उसको आप कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये वो कह रहा है कि उसको क्या कहना है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर पहले और छठे कार्बन के OH की पोजीशन एक दूसरे के डिफर हो गई तो उसको बीटा कहेंगे। कैसे कहेंगे? इसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए पहला कार्बन बना दिया, अब इसमें H को इधर लगा दिया, OH को मैंने इधर कर दिया। दूसरे कार्बन पर OH यहां पर, H यहां पर, बाकी सेम रहेंगे बेटा। H OH OH H COH CH2OH, और यहां से क्या होता है? ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह से कुछ। अब देखिए यहां से देखिए, पहला कार्बन ये है, छठवां कार्बन ये है, तो पहले कार्बन का OH जो है वो कहाँ है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि छठे कार्बन का जो OH है वो कहाँ है बेटा? वो है राइट हैंड साइड में। तो अगर पहले और छठे कार्बन के OH समूह की जो पोजीशन है वो डिफर है तो उसको कहेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। उसका नाम होगा बेटा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये चीज है मैंने लिख रखी है। तो ये हो गई बेटा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की विवेचना हमने कर दी। कौन कौन से पॉइंट थे सारी चीजें आपको बता दी। अब इसी तरह से हमको विवेचना करना है बेटा फ्रक्टोज के। किसकी बात करना है बेटा? फ्रक्टोज के चक्रीय यौगिक की। ध्यान से देखिए, फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना की विवेचना। तो फ्रक्टोज क्या कहता है उसकी बात करते हैं। फ्रक्टोज में खुले श्रृंखला में दूसरे कार्बन पर मौजूद कीटोन समूह तथा पांचवें कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल समूह पर न्यूक्लियोफिलिक हमला करता है। अब देखिए वो ये कह रहा है कि जो आपके पास फ्रक्टोज होता है, इसके दूसरे कार्बन पर उपस्थित कीटोनिक समूह और पांचवें कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में न्यूक्लियोफिलिक हमला होता है, जबकि ग्लूकोज में पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में ऐसा होता है। अब वो कह क्या रहा है इसकी मैं बात कर लेता हूं। ये आपके पास देखिए स्ट्रक्चर बना है बेटा किसका? ग्लूकोज का, ओ सॉरी फ्रक्टोज का। ये संरचना बनी है आपके सामने किसकी बेटा? फ्रक्टोज की। इसको कहते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। तो अब वो पहले पॉइंट में कह रहा है कि ग्लू फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है या न्यूक्लियोफिलिक हमला होता है। ठीक है, यहां तक कि जो भी रिएक्शन होगी वो दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच में होगी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो। अब वो कह रहा है बेटा कि इस अभिक्रिया में एक हेमी एस्टर बंध COHO बनता है। इसमें एक हेमी एस्टर बंध बनता है जिसमें कितने रिंग होती है बेटा? 5 सदस्यीय रिंग बनती है, जबकि ग्लूकोज में 6 सदस्यीय रिंग बन रही थी, यहाँ पर 5 सदस्यीय रिंग बनेगी, और इस रिंग को बोलेंगे फ्यूरानोज। उसमें पायरोनोज था, इसका नाम फ्यूरानोज होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखिए बेटा, खुली श्रृंखला में दूसरे कार्बन कीटोनिक होता है, जबकि खुली श्रृंखला में फ्रक्टोज का जो दूसरा कार्बन होता है वो आपका कीटोनिक होता है और चक्रीय संरचना में कीरल केंद्र बन जाता है। और जैसे ही आप लोग चक्रीय संरचना बनाते हैं तो वही दूसरा कार्बन कीरल केंद्र बन जाता है, जिसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। हमें पता चल गया कि ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन होता है पहला कार्बन, और फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन होता है दूसरा कार्बन। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है। यहां तक सब कुछ सही है। अब देखिए दूसरे कार्बन तथा छठे कार्बन में उपस्थित OH समूह। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि दूसरे कार्बन और छठे कार्बन में उपस्थित जो OH समूह यदि समान दिशा में, वही चीज है कि अगर दूसरे और छठे समूह में OH जो लगा है वो समान दिशा पे है तो उसे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज कहेंगे। और अगर वो आपका विपरीत दिशा में है, अगर वो कहाँ है बेटा? एक दूसरे के दूसरे कार्बन तथा छठे कार्बन में उपस्थित OH समूह यदि असमान दिशा में हो तो उसे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज कहते हैं। अब इनकी भी बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रक्टोज की संरचना की।
तो फ्रक्टोज की संरचना कुछ ऐसी होती है, ध्यान से देखिए बेटा। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, COHH, COHH, और ये हो गया CH2OH। ये होता है बेटा D माइनस फ्रक्टोज। इसको क्या कहते हैं बेटा? D माइनस फ्रक्टोज। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से होता क्या है बेटा कि जो आपका फ्रक्टोज होता है, इसका दूसरा कार्बन क्या करता है यहां से, CH2OH। अब ये दूसरा कार्बन जो है ये बेटा क्या करता है, यहां से एक बॉन्ड अपना तोड़ देता है इस तरह से, ऑक्सीजन के द्वारा एक बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ऑक्सीजन यहां से पांचवें कार्बन से हाइड्रोजन को अपने पास जोड़ लेता है, और ये वाला बॉन्ड पांचवें कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। पांचवा कार्बन कौन सा होगा, उसको बना लेते हैं CHOH, COHH, और ये हो जाएगा बेटा CH और O, और ये वाला बॉन्ड यहां से जाकर के जुड़ जाएगा, और छठवां कार्बन आपका आ जाएगा CH2OH। अब ध्यान से देखिए यहां से, ये हो गया D माइनस फ्रक्टोज। अब वो ये कह रहा है कि ये OH समूह, दूसरे कार्बन और छठे कार्बन के OH समूह की पोजीशन के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारा ये अल्फा फ्रक्टोज है या बीटा फ्रक्टोज है। अब कैसे बोलते हैं इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कल के दिन आपने इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बना दिया, CH2OH। अब इसमें जो OH समूह है इसको हमने लगा दिया राइट हैंड साइड में। OH समूह को कहां लगा दिया बेटा? राइट हैंड साइड में। दूसरा कार्बन हो गया CHOH, COHH, अगला हो गया CHO, और लास्ट हो गया बेटा CH2OH, CH2OH। अब देखिए, अब यहां से दूसरा कार्बन इस पांचवें कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर दूसरे कार्बन और छठवें कार्बन, तो दूसरा कार्बन ये है, छठवां कार्बन ये है, दोनों के OH सेम दिशा में, तो उसे अल्फा कहेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। ये हो जाएगा अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। अब मान लीजिए कल के दिन तुमने इसको कुछ ऐसा बनाया, किस तरह से कि जो OH है इसको राइट हैंड साइड में लगा दिया। तो पहले इसकी मैंने चक्री यौगिक बना लेता हूँ पहले, ठीक है, वो दोनों बना देता हूँ। तो मान लीजिए ये हो गया CH2OH। अब दूसरे कार्बन का जो OH है उसको मैंने लेफ्ट साइड में लगा दिया। कहाँ लगा दिया बेटा? लेफ्ट साइड में। और यहां से O हो जाएगा, दूसरा कार्बन H, बाकी कार्बन सेम रहेंगे बेटा, COHH, CH, और ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, और छठवां कार्बन आ जाएगा आपका CH2OH। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा कि जो दूसरा कार्बन है, कौन सा कार्बन है बेटा? दूसरा। तो दूसरा कार्बन ये है, छठवां कार्बन ये, तो दोनों के OH समूह की दिशा जो है वो विपरीत है। ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में। तो इसको बोलोगे आप लोग बीटा D माइनस फ्रक्टोज। इसको क्या बोलोगे बेटा? बीटा D माइनस फ्रक्टोज। इसका नाम हो जाएगा बीटा D माइनस फ्रक्टोज। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं चाहिए, ये बात की गई। अब इनकी चक्री यौगिकों को अगर देखना हो तो देखिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि चक्री यौगिक कैसे देखेंगे। देखिए ये है बेटा अल्फा D माइनस फ्रक्टोज का चक्री यौगिक, इसको याद कर लेना। वही चीज है कि जो चीजें राइट हैंड साइड में उनको डाउनवर्ड लगा दीजिए, और जो चीजें आपकी लेफ्ट हैंड साइड में उनको अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दीजिएगा। और ये आपका हो गया बीटा D माइनस फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। ठीक है,